हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैमेलिया वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते होंगे, जो अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट यानी यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ होता है अमीबा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वीडियो। न्यूट्रिशन इन अमीबा लाइव प्रोसेस में आप पढ़े होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो में आज की हम स्टार्ट करते हैं। ये लर्न करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है आप पढ़े होंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अमीबा का होता है वो क्या होता है? होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है अमीबा में। बहुत ध्यान से आप समझेंगे और आज की इस वीडियो में आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगी न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, तो अमीबा जो होता है वो भी न्यूट्रिशन करता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ होता है। तो स्टूडेंट्स, जो अमीबा होता है वो कैसे, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है? उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। क्लियर है बात? होलोजोइक। आप जानते होंगे, होलोजोइक में पढ़े होंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं जिनके अंदर 5 सब स्टेप प्रोसेस होते होंगे। पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म फीड करेगा, जैसे पहला स्टेप होता है इनमें इंजेशन। फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन, सेकंड स्टेप होता है डाइजेशन, इंजेशन डाइजेशन, फिर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, फिर क्या होगा? एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, और फिर क्या होगा बेटा? ईजेशन, ईजेशन। तो ध्यान से देखेंगे, ये 5 सब स्टेप प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे से पहले आज समझ लीजिए, ठीक है ना। तो अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं। पहले तो फूड को इंजेस्ट करेंगे। फूड को लेने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फूड के खाने के प्रोसेस को इंजेशन कहेंगे। उसके बाद डाइजेशन होगा, डाइजेशन प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड डाइजेस्ट होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, ब्लड सॉल्युबल फॉर्म में। अगर कार्बोहाइड्रेट खाए होंगे तो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज फॉर्म करता है। अगर प्रोटीन खाए होंगे तो डाइजेशन से एमिनो एसिड फॉर्म करता है। यदि अगर हम कोई ऑयली चीज, लिपिड, फैट खाए होंगे, ऑयल लिए होंगे, तो उसका डाइजेशन होने के बाद फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है ना। तो डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड का डाइजेस्ट होगा, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, और फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा, अनडाइजेस्टेड फीकल मैटर होगा, वो ईजेशन हो जाएगा। तो ये 5 सब स्टेप्स प्रोसेस होती है, 5 स्टेप्स प्रोसेस होते हैं ये, जिनको होलोजोइक कहते हैं। अच्छा, होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा के अलावा सारे एनिमल्स और ह्यूमन का भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। आप बात समझ पा रहे हैं? होलोजोइक अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, जिसमें 5 सब स्टेप्स आते हैं। पहले इंजेशन, जो भी हम फूड को खाएंगे लेंगे, इंजेशन होगा। उसके बाद उनका डाइजेशन होगा, जो भी फूड हम खाए होंगे, कॉम्प्लेक्स फूड खाए होंगे, उनका डाइजेशन होगा। जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ब्लड में जाने के बाद वो फूड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगी, एसिमिलेशन होगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो हम अपने बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं, तो ये प्रोसेस ईजेशन कहलाता है। फीकल मैटर रिलीज करते हैं। तो होलोजोइक में टोटल 5 सब स्टेप प्रोसेस होते हैं। आप देख पा रहे हैं, 5 सब स्टेप प्रोसेस होता है होलोजोइक में। तो अमीबा में भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। लेकिन अमीबा में जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उनको एक टर्म यूज करते हैं। उनके लिए एक टर्म यूज क्या होता है? वो टर्म यूज होता है फैगोसाइटोसिस। अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है फैगोसाइटोसिस। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है फैगोसाइटोसिस, जिनको सेल ईटिंग कहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। होलोजोइक है, फैगोसाइटोसिस होती है। देखिए, अमीबा में पहले स्टेप्स में क्या होगा? जैसे अमीबा को हम देखे होंगे, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है ना। फर्स्ट स्टेप हम समझते हैं इंजेशन। फर्स्ट स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे इंजेशन। इंजेशन में क्या होगा? जैसे ही अमीबा के कांटेक्ट में कोई फूड पार्टिकल होगा, कोई फूड पार्टिकल अमीबा के कांटेक्ट में होगा, अमीबा क्या करेगा? अपने मेम्ब्रेन को इनवेजिनेट करेगा। अपने मेम्ब्रेन को ऐसे क्या करेगा? अपने मेम्ब्रेन को अंदर की ओर इनवेजिनेट कर देगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, धीरे 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 अमीबा अपने मेम्ब्रेन को इनवेजिनेट करके
ये सारे फूड को धीरे धीरे यहाँ से ले करके अंदर ऐसे एब्जॉर्ब कर लेगा। इस प्रकार सारे फूड पार्टिकल्स अंदर आ जाएंगे। फाइनली क्या होगा, ये इस फूड पार्टिकल को अंदर ले लेगा और यहाँ से ये ऐसी बंद हो जाएगी। तो ये फूड वैक्यूल है। ये क्या है, फूड वैक्यूल। ये स्टेप कहलाता है इंजेशन। आप समझे इस बात को, ये बात होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को इनटेक करना। अमीबा के कांटेक्ट में जैसे ही कोई सॉलिड फूड पार्टिकल होगा तो अमीबा उनको धीरे धीरे अपनी मेम्ब्रेन ऐसे 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 करके ऐसे इन्वेजिनेट कर लेगा और यहाँ पे क्या कर लेगा, इस तरह से अपनी पूरी बॉडी को, स्ट्रक्चर को इन्वेजिनेट करके फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेगा, अंदर की ओर ले लेगा। आप समझ पा रहे हैं इंजेशन, इंजेशन की स्टेप्स आप समझ पा रहे हैं, इंजेस्ट करना। अच्छा, जब इंजेशन हुआ तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, इंजेशन के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, डाइजेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंजेशन के बाद सेकंड स्टेप क्या होगी, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब जैसे अमीबा को हम देखते हैं, ये डाइजेशन स्टेप्स है। ये कौन सा स्टेप है, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब जो ये फूड वैक्यूल के अंदर फूड आया हुआ है, इनका यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन होगा। डिफरेंट टाइप के इंजाइम्स होंगे यहाँ पर, क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के इंजाइम्स होंगे। इंजाइम्स, इंजाइम्स के द्वारा इस फूड वैक्यूल में इंजाइम्स के द्वारा क्या होगा, फूड का डाइजेशन होगा। डाइजेशन का मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा उनको डाइजेस्ट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करना। आप समझ पा रहे हैं, डाइजेशन, डाइजेस्टेड कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा, जिस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। तो अमीबा के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड डाइजेस्ट हो रहा है। अच्छा, डाइजेशन करते कौन है, डिफरेंट टाइप के इंजाइम्स करते हैं। अगर हम प्रोटीन खाए होंगे तो प्रोटीएज, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है ग्लूकोज में, है ना। आप समझ पा रहे हैं, बहुत सारे जैसे लाइपेज, ऑयल और फैट का डाइजेशन करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के इंजाइम्स होते हैं जो फूड का डाइजेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं। डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद की स्टेप्स क्या होगी, डाइजेशन के बाद की स्टेप्स क्या होगी, थर्ड स्टेप्स क्या होती है डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये इनके बॉडी में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। आप समझ पा रहे हैं, जो डाइजेस्टेड फूड है ये इसकी पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन करके, कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूजन करके जो डाइजेस्टेड फूड है, ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये सारा यूनिसेलुलर यानी अमीबा के अंदर सारी न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब होना, जैसे हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म होते हैं जिससे वो फूड हमारे एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ वेसल्स में चले जाते हैं, ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं डिफरेंट तरह के ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के थ्रू, कुछ ऑस्मोसिस से, कुछ डिफ्यूजन से, कुछ फैसिलेट ट्रांसपोर्ट से, कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, तो डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो अभी जस्ट इसके पहले आप डाइजेशन देखे होंगे, डाइजेशन होने के बाद जो फूड होगा वो डिफ्यूज होकर के इनके कहाँ चला जाएगा, इनके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप समझे बात, इनके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा एसिमिलेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बताइए, एसिमिलेशन का मतलब क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड इनके बॉडी में आई है, अब ये पूरे बॉडी में क्या करेगी, इनकी होल बॉडी में सर्कुलेट करेगी। जो एब्जॉर्ब होकर के फूड इनके बॉडी में आया होगा, एक सेल की बॉडी होती है, यूनिसेलुलर होता है, तो इनकी एक सेल की बॉडी पूरी पूरी साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर जाएगी, पूरी साइटोप्लाज्म में फैलेगी। नहीं तो एब्जॉर्प्शन हायर एनिमल्स में होता है, जो फूड एब्जॉर्ब होकर एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में गई होती है, वो ब्लड से हमारे पूरी शरीर में, पूरी की पूरी बॉडी में वो फूड का क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, सर्कुलेशन होता है ब्लड के थ्रू। आप समझ पा रहे हैं, तो एक सेल की बॉडी है, साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर जाएगा, पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म में ये क्या होगा, एसिमिलेट होगा, सर्कुलेट करेगा। ये प्रोसेस एसिमिलेशन कहलाता है। आप समझ पा रहे हैं, द डाइजेस्टेड फूड एसिमिलेट टू होल बॉडी, इनके पूरी बॉडी में एसिमिलेट होगा,
क्या होगा, एसिमिलेशन। अब क्या होगा, अब आप बताएंगे क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है, जिनका फूड का डाइजेशन हुआ, वो डाइजेस्ट हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। अब इस अमीबा में कुछ ऐसे भी मैटर होंगे जो फीकल मैटर होंगे। फीकल मैटर का मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो धीरे धीरे यहाँ पर मूव करेगा और ये सारा फीकल मैटर बाहर की ओर थ्रोन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को, सारे इसको बोलते हैं ईजेशन। ईजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ईजेशन, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। आप समझ पाए इस बात को। जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जिनका डाइजेशन हुआ वो डाइजेस्ट हो गए, बॉडी में चले गए, एनर्जी बना रहे, एनर्जी बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब हो क्या रहा है कि उस वैक्यूल में कुछ ऐसे भी फूड होंगे जिनका डाइजेशन नहीं हुआ होगा, रफेज, फीकल मैटर्स, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल फॉर्म किए होंगे। तो ये एक्सक्रीटरी और वेस्ट प्रोडक्ट धीरे धीरे जैसे एंट्री किए थे, साइटोप्लाज्म में आए थे, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस हुई थी। सिमिलरली ये सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में जाके ओपन हो जाएंगे और सारे फीकल मैटर को थ्रोन आउट कर देंगे। सारे फीकल मैटर को क्या करेंगे, बाहर की ओर थ्रोन आउट कर देंगे, एक्सोसाइटोसिस कर देंगे। एक्सो का मतलब बाहर, सेल के अंदर बाहर थ्रोन आउट कर देंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ईजेशन, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल या रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स या रिमूवल ऑफ फीकल मैटर फ्रॉम वैक्यूल टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एक्सोसाइटोसिस। तो इस पूरी की पूरी जो स्टेप्स होती है वो 5 सब स्टेप्स में प्रोसेस होती है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फिफ्थ क्या था, ईजेशन। तो ये टोटल 5 सब स्टेप प्रोसेस होती है जिनको होलोजोइक कहते हैं। और अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस, 3 जगहों पे फैगोसाइटोसिस जनरली हम देख सकते हैं। एक न्यूट्रिशन इन अमीबा, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस और आप देख सकते हैं WBC में, जो पैथोजेंस को किल करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स ब्लड में होते हैं WBC, वो भी फैगोसाइटोसिस करके इनगल्फिंग सेल्स होते हैं, इनगल्फ करते हैं पैथोजेंस को। और आप फैगोसाइटोसिस की ये सारी प्रोसेस लाइसोसोम में देख सकते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, लाइसोसोम, सोसाइडल बैक ऑफ द सेल। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ईजेशन। तो ये पूरी बात हुई न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि फैगोसाइटोसिस है और होलोजोइक न्यूट्रिशन को भी डिस्क्राइब करता है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझे होंगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा 5 सब स्टेप में इनकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है ना। आप समझे पूरे बात को, फैगोसाइटोसिस। आप इसी तरह सारे एक एक करके पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन आप प्रॉपरली डायग्राम बना करके इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे और आप इससे समझ लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आप समझे फैगोसाइटोसिस और न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो स्टूडेंट्स हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इस वीडियो को देखे होंगे और ज़रूर आप समझे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमसे पूछिए और कमेंट्स में क्वेश्चंस आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आंसर ज़रूर करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।